Assalamualaikum. Dear students, today's topic is functions of Prime Minister, or you should say powers and functions of Prime Minister. Yesterday I already discussed about one of the powers of Prime Minister, that is Prime Minister and the Cabinet, where I discussed that the Prime Minister is the person who makes the Cabinet, who forms the Council of Ministers, who distributes the portfolios, and he has a power to remove the minister as well. वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है और आज इसके जो बाकी पावर्स है प्राइम मिनिस्टर के उनको करने जा रहे हैं. The second power of Prime Minister is the link between the President and the Cabinet. Link between the President and the Cabinet. याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक लिंक की तरह काम करता है. In fact, it is the duty of the Prime Minister to convey the decisions of the Cabinet to the President. याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम जितने भी डिसीजंस कैबिनेट ले लेती है, जो भी उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो डिस्कस खुद ही प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट के साथ. No minister can discuss a particular problem with the president without the permission of the prime minister. कोई भी मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अप्रोच नहीं कर सकता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड. अपनी प्रॉब्लम को लेके वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता है अनलेस एंड अनटिल उसमें प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न शामिल ना हो. So that is why it is the prime minister who is a bridge or who is a link between the president and the cabinet. क्योंकि कोई भी मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अप्रोच नहीं कर सकता है. और सेम बात ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद कैबिनेट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है और कह सकता है कि कैबिनेट मुझे क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या प्रोग्राम्स है. वो कन्वे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेसिडेंट तक हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे मामला. So another one is principal advisor of the president. Principal advisor of the president. It is the prime minister who is the advisor of the president. President जो होता है उसका chief advisor कौन होता है? Prime minister. It is the prime minister who is the chief advisor of the president. The president seeks the advice of the prime minister in all matters of the state. जब भी प्रेसिडेंट को किसी भी मामले को लेकर, स्टेट का कोई भी मामला हो, कोई भी मशवरा उसको चाहिए, तो उसको सारे के सारे मशवरे प्राइम मिनिस्टर ही दे देता है, जो भी मामला स्टेट से रिलेटेड होंगे. The Prime Minister informs the President regarding all the decisions taken by the Cabinet. उसके अलावा कैबिनेट ने कौन से डिसीजंस लिए, क्या लिए, वो सारी जानकारी प्रेसिडेंट को थ्रू प्राइम मिनिस्टर ही पहुंच जाती है. ये याद रखिएगा. If the President requires any information regarding the administration of any department, he would demand such an information from the Prime Minister. और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रेसिडेंट को किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कैबिनेट से कोई भी जानकारी चाहिए तो वो थ्रू प्राइम मिनिस्टर ही उसको मिल जाती है, और वो थ्रू ही कैन सीक दिस इंफॉर्मेशन थ्रू प्राइम मिनिस्टर. Another one is leadership of the cabinet to the parliament. Leadership of the cabinet to the parliament. Prime Minister जो है, he is the leader of the cabinet. ये तो पता ही है आपको. The Prime Minister answers the ministers answer the questions put to them by the members of the parliament. ये बात याद रखिएगा कि जो भी कैबिनेट होती है वो जवाबदेह होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में. कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव्स, दे आर अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा, दे आर अकाउंटेबल बिफोर पार्लियामेंट. इनकी जवाबदेही होती है, वहां क्वेश्चन आवर लगता है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से कि अगर आपको फलानी डिपार्टमेंट दिया गया है, आपने कितना काम किया इसमें, आपको अगर इतना बजट हमें मिला था, पैसा आपको इतना हमने दिया था, उस पैसे का आपने क्या क्या किया. सो हर एक टाइप का क्वेश्चन पार्लियामेंट कैबिनेट से कर सकती है, और उस वक्त अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर फेल होता है, उसको आंसर देने में, उसको डिफेंड करने के लिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है उसका. और इस तरह से वो वहां पे क्या करता है, वो वहां पे उस मिनिस्टर के बारे में जो भी उससे सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब दे देता है. In fact, the Prime Minister explains the policy and decisions of the cabinet to the Parliament. All important statements on behalf of the
cabinet are made by the prime minister in the parliament. ये बात याद रखिएगा. Another one is principal advisor of the president. अभी मैंने यहाँ पे भी बात की थी principal advisor of the president. So it is the prime minister who is the advisor of the president. Whenever he seeks any information, whenever he seeks any information regarding any matter related to cabinet, related to administration, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको वो जानकारी दे सकता है. Then there is appointments. याद रखिएगा appointments की मैंने बात की थी पिछली बार भी कि appointments जब हम powers of president पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि all the top level officials are appointed by the prime minister. बट यहाँ पे ये है कि उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था बट president is not having a free hand to appoint any person without the consent of council of ministers headed by prime minister. So here all the important appointments in the state are made by the prime minister. यहाँ याद रखिएगा जितने भी top level appointments होती है whether it is related to the appointment of governors, ambassadors, Union Public Service Commission chairman, or the judges of Supreme Court, High Court, or the Chief Justice. All these appointments are no doubt done by President, but President is not having a free hand here. He is bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. Again, here this is the power of Prime Minister to appoint all these top level officials. Then there is leader of the parliament. याद रखिएगा leader of the parliament. जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था प्राइम मिनिस्टर जो होता है he is the leader of the लोकसभा और उसके अलावा he is the leader of the house. Out of two houses the position of Lok Sabha is of great importance and the prime minister is the leader of the Lok Sabha. The parliament always depends upon the policy and guidance of the prime minister for facing any problem. All the important decisions in the parliament are taken according to the wishes of the prime minister. हालांकि हम कहते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं लोकसभा राज्यसभा लेकिन जहां तक लोकसभा की बात है लोकसभा जो है दैट इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं दैट इज टेकन बाय लोकसभा. मनी बिल्स के बारे में बजट के बारे में दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. जहां तक अमेंडमेंट की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ हाउसेस आर हैविंग सेम पावर्स. सो बीइंग द लीडर ऑफ द लोकसभा ही हैज अ full-fledged hand in parliament. So parliament में दोनों houses में इसकी एक अलग ही पहचान होती है. That's why he is the leader of the parliament. कोई भी डिसीजन जब लेना होगा तो दोनों houses को लेना ही लेना है और उसमें लोकसभा very important है. अब अगर कहीं पे इस दो houses के बीच में कोई क्लैश हो जाता है किसी भी बिल को लेके उस वक्त फिर लास्ट पे क्या देखा जाता है उस वक्त दोनों houses की तादाद देखी जाती है और तादाद के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. And you all are aware about it. The strength of Lok Sabha is 543. So far as Rajya Sabha is concerned, that is only 250. So the number of Lok Sabha that is much, that is much bigger than Rajya Sabha. That is why वहाँ पे Parliament में Prime Minister की बात चलती ही चलती है. So he is the leader of the Parliament. Then last one is leader of the nation. अब ये खाली लीडर ऑफ द पार्लियामेंट ही नहीं होता है बल्कि लीडर ऑफ द नेशन भी होता है. ही इज आल्सो द लीडर ऑफ द नेशन. हालांकि हम जब कहते हैं प्रेसिडेंट के बारे में ही इज हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल एज प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाइल एज प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ही इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली बाय पीपल थ्रू जनरल इलेक्शंस. ही इज अपॉइंटेड. उस वक्त लोगों ने उसको चुना होता है. तो इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे कौम ने उसको चुना होता है तभी जाके वो पूरे कौम का एक किस्म का बीमार होता है लीडर होता है पूरी कौम का. सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही. ये थे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह.